Morning students. In previous class I had given some of the exercises to reorder the sentences. Now today I will give you the answer of these exercises. The first is the monitor found teacher the absent. Here the answer is the teacher found the monitor absent. Next is school not did to he go. He did not go to school. Next, others not laugh we at should. We should not laugh at others. Stood my first brother his class in. My brother stood first in his class. Should your do duty your well. You should do your duty well. It is missing. You should do your duty well. Next is see beautiful a painted picture. She has painted a beautiful picture. Good is health for swimming. Swimming is good for health. Absent duty is father my from never his. My father is never absent from his duty. Seem you ill be too. You seem to be ill. School not did he to he go. He did not go to school. Now in previous class you had learned about the present tense, present indefinite tense, in which you learned about affirmative sentence, negative sentence, interrogative sentence. Interrogative sentence we use does for the singular subject and do for the plural subject. Now I start WH interrogative words. WH interrogative words. WH words. Who, जिस पे आपका हु आएगा, हाउ, वेयर, व्हेन, whom, with, what, एक्सेट्रा. ये सारे सेंटेंस जब रहते हैं, पहले आप ये जानिए कि जो आपके सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो क्या से स्टार्ट होते हैं, जिसका आंसर आप यस और नो में देते हैं उसमें तो आप हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाते हैं. लेकिन जो इंट्रोगेटिव जिसका आंसर, जिसका जवाब आप डिस्क्रिप्टिव में देते हैं उसमें जहाँ पे WH वर्ड इस्तेमाल करना रहता है उसे हम अलग तरीके से बनाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सिंपल इंट्रोगेटिव वर्ड लें, जैसे वह, क्या वह पढ़ने जाता है, तो हमने बताया था इसका जवाब आप अगर क्या से स्टार्ट हो रहा है, अगर इंट्रोगेटिव वर्ड पहला ही आपका क्या है, स्टार्टिंग में ही क्या है, क्या हो, तब आप इसका जवाब यस और नो में दे सकते हैं. तो जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने बताया था कि डज आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए रहता है और डू आपके प्लूरल सब्जेक्ट के लिए रहता है. तो यहाँ आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है ही, तो यहाँ आप यूज करेंगे डज ही गो टू रीड. यहाँ पे यस नहीं रहेगा क्योंकि डज यूज किया जा रहा है. डज ही गो टू रीड. लेकिन यदि हम ये कहें कि वह पढ़ने कहाँ जाता है, तो जब अगर इस टाइप के अगर सेंटेंस हो तो पहले कहाँ की इंट्रोगेटिव वर्ड ढूंढेंगे, वो क्या है, कहाँ. तो उसको हम ऐसे लिखेंगे वेयर. इसका वेयर डज ही गो टू रीड. जब भी इंट्रोगेटिव वर्ड रहे, जैसे हु रहे, हाउ रहे, वेयर रहे, व्हेन रहे, हुम रहे, वाई रहे, व्हाट रहे, जब इस तरह से जब इन इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो इसके बाद हम क्या लगाते हैं, इसके बाद हम लगाते हैं डज या डू, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट,
फिर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और फिर लगाते हैं ऑब्जेक्ट। उसी तरह मैंने यहाँ किया, अगर हमें वेयर लगाना है तो वेयर मैंने लगाया, उसके बाद मैंने डू या डज में से जो लगाना हुआ तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, डज लगाया। उसके बाद मुझे क्या लगाना था, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपका क्या है यहाँ, ही है, मैंने सब्जेक्ट को लिखा। फिर मैंने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखा, फिर मैंने ऑब्जेक्ट को लिखा। उस तरह से अगर ये सेंटेंस हो, तुम क्या करते हो, अब यहाँ जो सेंटेंस था वो पढ़ने कहाँ जाता है या तुम क्या करते हो, इन सब का जवाब आप डिस्क्रिप्टिव दे सकते हैं, यस या नो में नहीं दे सकते हैं। तुम क्या करते हो, क्या की इंग्लिश यहाँ क्या हो जाएगी, व्हाट। व्हाट के बाद हमें क्या लगाना है, उसके बाद हमें लगाना है डज या डू, जो भी, क्योंकि यहाँ पे तुम है, तुम के लिए हम डू का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा व्हाट डू यू डू। अब ये जो डू है ये आपका एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है, और यहाँ जो डू है वो आपका मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, क्योंकि यहाँ पे व्हाट के बाद आपको क्या लगाना रहेगा, डज या डू में से कोई, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना रहेगा, फिर आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट अगर सेंटेंस है, तुम बाजार क्यों जाते हो, अब क्यों की इंग्लिश यहाँ पहले देखिए, इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, क्यों, इसकी इंग्लिश क्या होती है, वाई। अब उसके बाद हमें क्या लगाना है, डज या डू, तो यहाँ पे तुम है तो फिर हमें क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट आपका तुम है तो यहाँ पे हम फिर डू लगाएंगे, वाई डू, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है, तो यू आपका सब्जेक्ट है, यू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट, वाई डू यू गो टू मार्केट। इसी तरह सेंटेंस में यदि हो, हाउ मच हो, हाउ मेनी हो, विच हो, तो उससे रिलेटेड नाउन पहले आएंगे, फिर आपका डज या डू आता है, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, डज या डू आएगा, फिर आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखिए रिलेटेड नाउन, जैसे अगर सेंटेंस है, तुम कितने मील टहलते हो, अब देखिए तुम कितने मील टहलते हो, तो हाउ मेनी मील्स, देखिए हाउ मच या हाउ मेनी के बाद आपको क्या लगाना है, रिलेटेड, उससे रिलेटेड नाउन, तो तुम कितने मील टहलते हो, कितने का रिलेटेड नाउन क्या हो गया, मील्स हो गया। क्यों, क्योंकि ये बता रहा है, मील के बारे में बता रहा है कि कितने मील टहलते हो, यानी इस नाउन के बारे में बता रहा है, तो इसका रिलेटेड नाउन क्या हो जाएगा, मील हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हाउ मेनी मील्स, फिर आपका डू या डज में से कुछ लगेगा, तो यहाँ पे लगेगा डू क्योंकि तुम है सब्जेक्ट, फिर आपका लगेगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, वर्क है, डू यू वर्क।